सभी भक्तजनों के कल्याण के हेतु दुर्गा कवच का पाठ करने जा रहा हूँ, जिससे सभी भक्तजनों का माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा कल्याणकारिणी रक्षा करेंगी। हरि ओम। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवताय व्यासोक्ति मातु बीजम दिग्बंध देवताय स्तोत्रम श्री जगदम्बा पीतर्थे सप्तशती पाठांगते बेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। ओम मार्कंडे उवाच ओम वाक्यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षां कर्मणां यत् कस्यचिदाख्यातं तन्मे भूक्तामः। ब्रह्मो वाक्यस्तु हितं विप्रे सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पूर्णं रक्ष मुख्यमहामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेत् षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालराति महागौरी इत्याष्टकं नवमं सिद्धात्री च नौ दुर्गा कीर्तिता तान्येतानि नामानि ब्राह्मणयोर्महात्मना विनाविद्यमानास्तु शत्रुमध्ये तोरणे दुःखमे दुर्गमे चैव भयानकां। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीत के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच, जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, आने की उनका निश्चय ही कल्याण होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, आने की सवार होती हैं। बाराही देवी भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐंद्री देवी का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी का वाहन गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी देवी बृखक पर आने की बैल पर आरूढ़ सवार होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर आने की मोर वाहन होता है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। बृखक पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत आने की सफ़ेद रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। न ते खां जायते किश्चित् शुभं रणसंकटे नापरन्तस्य पश्यामि शोक दुःखं भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृतः नूनं ते खां बुद्धि प्रजायते यातुं स्मरन्त देवेषु रक्षसे तां न संशयः। प्रेतसन्धा चामुण्डा वाराही महिखासना ऐन्दी गश्यमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृखारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मधस्ता हरिप्रिया सेतुरूपं धरा देवी
ईश्वरी प्रखवाहना ब्रह्माणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता चित्तेत्रा मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्य नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्याक्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामूशलायुधं केटकं तोमरं चैव वर्षं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करती हैं। भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का मुख्य उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्र शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायक कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। ऊपर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। धार्युत्थाय धानितं देवानां चाहिताय वै नमस्तैस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी आयमां देवदृष्टिपक्षे शत्रूणां भयवर्धनीं राज्यां रक्षतो मामन्द्री अग्नेयामग्नदेवतः दक्षिणी रक्षतो वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी उदीत्यां वारुणी रक्षेत् वायुव्यां मृगवाहिनी उदीत्यां पातिकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ब्रह्माण्डमे रक्षेत् दृष्टा वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डाशो वाहना दयामे चावृतापात् विजयापात् पृष्ठितः अजिता वाम पाशेतु दक्षिणी चा पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेत् शिखामुद्योतनी रक्षेत् गुणामोर्धन्विष्यता मालाधारी ललाटे च भ्रू रक्षेत् यशस्विनी नेत्रा च भ्रुभोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्मध्ये सूत्योर्द्वारवासिनी ओलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तररोष्टे चर्चिता अर्धरे च मित्रा दिव्यायां च सरस्वती दन्तां रक्षितो कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च कालिके कामाक्षी च विकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलिकूबरी स्कन्धोर्खड्गिनी रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर्दण्डी रक्षेत् हस्त्योर्दण्डिनी रक्षेत् यम्बिकां चाङ्गुलीश्च नखां शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचा कामिनी रक्षेत् गुहिजं गुहिजेश्वरी तथा
पूतनाकाङ्कामेदं गुलेमहिकवाहिनी तट्यां भगवती रक्षेत् जाननी बिन्धवासिनी गंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कुलफोल नारसिंही च पादपृष्ठे तेजस्वी पादांगुलेश्वरी रक्षेत् पादाधास्तलवासिनी नखांगंटाकराली च केशांक्योदकेसरी रोमकोवेशकोवारी पचम्बागेश्वरी तथा रक्तमज्जा उषामासां अस्तमेदांश पार्वती अंतराणकालरातिश्च इदं चामुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ावलिस्तथा ज्वालामुखी नखा ज्वाला भेजा सर्वसिंधु शुक्रं ब्रह्माण्डवे रक्षेत् छायां चक्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि लक्ष्मी धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान प्रदानं चासमानिकम्। लोग जानते हैं कि केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं भक्तों होती हैं, लेकिन 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। देवी कवच में जंघा आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा आने की चोटी जो होती है सर में, शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट आने की मस्तक, ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस शनि देवी मेरी बाहों की संरक्षण आने की, मेरे आँखों की बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु आने की तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी और मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरे मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की आने की, हमारे नाखूनों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष आने की, कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर हमारे कुल की रक्षा करें। माहेश्वरी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांत कराली देवी
नखों की और ऊर्ध्व केश शनि देवी केशों आने की हमारे बालों की रक्षा करें। रोम वलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की आने की हमारे खाल की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन आने नहीं हो सकता है। वो अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर हमारी रक्षा करें। मध्य हस्ताक्ष में रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सप्तम नगस्तमश्चयो रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतो वाराही धर्म रक्षतो वैष्णवी यशा पीतं लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राण में रक्षेत प्रसून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवी पंथानां शुद्धा रक्षेत मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थितः रक्षाहीनं प्रियस्थानं वर्जितं कौचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं नगच्छेदेत् यदेच्छेत् प्राप्ते तु भूतले पुमां निर्भयो जायते मृत्वा संग्रामे कुपराजिता त्रैलोके तु भूतपूज्यः कवचेन मतो पुमां इदं तु देव्यः कवचं देवा नामत्वे दुर्लभं या पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसध्यं सध्यान्वितः देवी कलाभोत्तस्यै त्रैलोके सुपराजिता जीवेत् वर्षितं संग्राम मृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे दूता विस्फोट आदया स्थावरं जंगमं च कृत्मं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयन्त्राणि भूतले भूतरा क्षेत्राश्च जलजास्यो पदेशका साजाकुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा आंतिक्चराघोरा डाकनिश्चा। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रसरूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग चलने की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में
महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वो सब हम तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पाठ किए हुए कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करे। ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस बेताला कुष्मांडाभय रवादया नश्यन्त दर्शनान्तस्य कौचे संशिष्टते मनोरितिर्वेगराजोष तेजो बुद्धि परम यस्या वर्धते सोयम कीर्तमंडित भूतले जपे सप्तशती चंडी कीर्त्वा तु कवचम पुरा यावत् भू मंडलम धत्ते सशैल वनकामनम तावत् तिष्ठन्त मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरप दुर्लभं प्राप्नोत् पुरुषो नित्यं महामाया साधकः लभते परमं रूपं श्रेण शामोदते। ओम श्री बाराह पुराणे हरिहरवेष्टम देव्या कवचम संपूर्णमोम कल्याणकारिणी भगवती रक्षा करो। दुर्गा देव्ये नमः, दुर्गा देव्ये नमः, दुर्गा देव्ये नमः, दुर्गा देव्ये नमः। कल्याणकारिणी भगवती रक्षा करो। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ, यश लाभ, कीर्ति लाभ, लक्ष्मी लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन आने की सोचता है, करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान धन का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धापूर्व के साथ शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आसन लगा करके इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अकाल मृत्यु से रहित हो जाता है। 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम, चढ़ा हुआ नशा, चढ़ा हुआ विष तथा आइफेन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र, यंत्र
होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, ग्राम देवी, आकाशचरी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, प्रेत, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि करने वाला और उत्तम प्रभावशाली है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर अपने श्रेयस के साथ साथ बुद्धि और विवेक को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आने की पुत्र और नाती पोता आदि संतान परंपरा सदैव बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर उस मनुष्य का, उस पुरुष का भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग भी लालायित होते हैं कि एक बार हमें मनुष्य का तन प्राप्त हो जाए। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवचम शुभम इति माता दी। कवच का भक्तजनों अर्थ इस प्रकार है। अब हम इस कवच के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रातःकाल आपसे फिर मिलेंगे। सधन्यवाद।